वो रहा। मूवी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर इसका पार्ट 1 एंड हुआ था, जहाँ पर हम लूजर क्लब के बच्चों को देखते हैं जो कि पेनीवाइज को हराने के बाद ब्लड ओथ लेते हैं, जिसमें वो प्रॉमिस करते हैं अगर 27 सालों बाद पेनीवाइज दोबारा आ गया तो फिर से एक होकर उसका मुकाबला करेंगे, इस बार उसे जान से मार डालेंगे। और फिर हमें 27 सालों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर उसी जगह यानी डेरी टाउन में एक फेस्टिवल चल रहा होता है। इस फेस्टिवल में हमें दो बॉयज को देखते हैं जिन्हें दूसरे बॉयज तंग कर रहे होते हैं। जब रात को वो लड़के फेस्टिवल को छोड़कर अपने घर के लिए जा रहे होते हैं तो बॉयज एक बार फिर से उन्हें परेशान करने लगते हैं। अभी वो लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं और इसी मारपीट के दौरान वो लोकल बॉयज उन दोनों फ्रेंड को काफी जख्मी कर देते हैं और उनमें से एक फ्रेंड को उठाकर ब्रिज के नीचे रिवर में फेंक देता है। और उन बॉयज के जाने के बाद जो दूसरा लड़का घायल हुआ था वो अपने फ्रेंड को ढूंढने के लिए ब्रिज के नीचे आता है। नीचे आकर वो देखता है कि रिवर के दूसरे किनारे पर उसके फ्रेंड को एक क्लाउन ने पकड़ा हुआ है और देखते ही देखते वो क्लाउन अपने खतरनाक और बड़े बड़े दांतों को बाहर निकालता है और उसके दोस्त को काट कर खा लेता है। यहाँ पर यह बात साबित हो जाती है 27 सालों के बाद पेनीवाइज वापस आ गया है और उनका लोगों को मारने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसके बाद हमें माइक को दिखाया जाता है जो कि अब 27 साल गुजर चुके थे तो वो भी काफी बड़ा हो गया था। उस बॉयज की डेथ की न्यूज सुनकर माइक उस रिवर के पास जाता है जहाँ पर वो देखता है ब्रिज के एक पिलर पर खून से कम होम लिखा हुआ था। इसे देखकर वो फौरन समझ जाता है कि पेनीवाइज वापस आ चुका है। माइक लाइब्रेरी में आकर लूजर क्लब के बाकी मेंबर की डिटेल और कॉन्टेक्ट नंबर ढूंढने लगता है। सिर्फ माइक ही डेरी टाउन में रह गया था, उसके बाकी फ्रेंड अलग अलग जगहों पर शटल हो गए थे। कॉन्टेक्ट नंबर शार्ट आउट करने के बाद वो एक एक करके सभी को कॉल करता है। माइक सबसे पहले बिल को कॉल करता है जो कि अभी पॉपुलर राइटर बन गया था। पहले तो वो माइक को पहचानता नहीं लेकिन फिर वो माइक को पहचान लेता है। माइक बिल को मिलने के लिए बुलाता है और वो फाइनली एग्री हो जाता है। इसके बाद माइक बैन को कॉल करता है जो कि अब काफी रिच आदमी बन गया था और पहले तो वो भी माइक को नहीं पहचानता लेकिन बाद में वो पहचान लेता है। इसके बाद माइक बेवर्ली को कॉल करता है जो कि एक बहुत ज्यादा रिच आदमी की वाइफ थी और माइक की कॉल आने की वजह से उसका हस्बैंड उसे मारने लगता है। बदले में बेवर्ली अपने हस्बैंड को मारकर वहाँ से निकल जाती है। सबसे लास्ट में माइक अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है और उसकी कॉल से इतना डिस्टर्ब हो जाता है वो वाटर में अपनी नस काट कर सुसाइड कर लेता है। और ये फ्रेंड जिसने सुसाइड किया होता है उसका नाम स्टैनली होता है। वो सारे फ्रेंड डेरी टाउन में वापस आ जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में वो एक दूसरे से मिलते हैं। अब क्योंकि डेरी टाउन में उनके बचपन की बहुत सारी यादें होती है और वो अपने बचपन की यादें एक दूसरे के साथ शेयर करके काफी एंजॉय करते हैं। फिर माइक उन लोगों को बताता है कि उसने किस मकसद के लिए उन लोगों को यहाँ पर बुलाया हुआ है। माइक बताता है आखिर 27 सालों के बाद पेनीवाइज दोबारा वापस आ गया है और लोगों की डेथ होना शुरू हो गई है। वो कहता है क्योंकि उन लोगों ने ब्लड ओथ ली थी कि वो फिर से एक होकर पेनीवाइज का मुकाबला करेंगे, उसे जान से मार देंगे। ये सुनकर सब फ्रेंड काफी डर जाते हैं क्योंकि अब दोबारा कोई भी पेनीवाइज का मुकाबला करना नहीं चाहता था। फिर ये लोग एक एक करके अपने फॉर्चून कुकीज को ओपन करते हैं और बहुत बहस करने के बाद फॉर्चून कुकी से ये सेंटेंस बनता है गेस स्टैनली कुड नॉट कट। इस मैसेज को पढ़कर वो लोग काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं कि कोई ना कोई गड़बड़ है, उनके फ्रेंड स्टैनली के साथ कुछ न कुछ हुआ है। रेस्टोरेंट से बाहर आकर बेवर्ली स्टैनली को कॉल करती है जहाँ पर उसे पता चलता है स्टैनली की डेथ हो गई है क्योंकि उसने सुसाइड कर लिया है। ये सुनकर वो लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं और एक एक करके वहाँ से जाने लगते हैं और लास्ट में माइक बिल को अपने साथ रुकने के लिए एग्री कर लेता है। माइक बिल को उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर वो रहता था और वो एक लाइब्रेरी थी। घर लाने के बाद माइक बिल को पानी में एक ड्रग मिलाकर पिलाता है जिससे उसे विजन आने लगते हैं। माइक उसे एक एंशिएंट सिरामिक दिखाता है जिसमें वो पेनीवाइज को कैद कर सकते हैं। माइक बिल को बताता है कि 18वीं सेंचुरी में एक अमेरिकन ट्राइबल ने रिचुअल परफॉर्म करके पेनीवाइज को इस सिरामिक में कैद किया था और वो इस ट्राइब से मिलकर आया था और साथ में उनका सिरामिक भी चुरा कर लाया था ताकि वो पेनीवाइज को कैद कर सके। इसकी वजह से बिल वो सब कुछ देख लेता है जो माइक के साथ हुआ था और फाइनली वो एग्री हो जाता है। दूसरी तरफ होटल में बेवर्ली बैन को बताती है उसने हमेशा अपने स्कैरी ड्रीम में अपने फ्रेंड को मरते हुए देखा है और वो बताती है उसने ये भी पहले देखा हुआ था कि उसका फ्रेंड स्टैनली सुसाइड करके ही मरेगा। और यहाँ पर वो लोग सोचते हैं अगर उन्होंने पेनीवाइज को नहीं मारा तो वो 1 बाय 1 करके ऐसे ही सभी को मार डालेगा जैसे बेवर्ली अपने सपने में देखा हुआ है। फाइनली यही लोग माइक का साथ देने के लिए एग्री हो जाते हैं। तभी वहाँ पर माइक और विल भी आ जाते हैं। वो सब फ्रेंड मिलकर पेनीवाइज को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। उन्हें बताता है पेनीवाइज को मारने के लिए उन्हें एक रिचुअल परफॉर्म करना होगा और इस रिचुअल में उन सब फ्रेंड को उनके पास्ट की कनेक्टेड चीजों को लाना होगा ताकि वो इन सब चीजों को जलाकर पेनीवाइज को मार डालें। और ये सब कुछ वो
इंसिडेंट सिरामिक में ही करेंगे और वो सब फ्रेंड अलग अलग होकर अपने पास्ट के कनेक्टेड चीजों को ढूंढने लगते हैं। सबसे पहले बेवर्ली अपने उसी घर में जाती है जहाँ पर वो जब छोटे होते हैं तो अपने फादर के साथ रहा करती थी। वहाँ पर वो एक लेडीज से मिलती है जो उस घर में रहती है। बेवर्ली रूम के एक हॉल में से वो लेटर निकालती है जो बचपन में बहन ने उसे दिया था। बेवर्ली जब जाने लगती है तो बूढ़ी औरत एक डीमन में बदलकर उस पर अटैक कर देती है, लेकिन बिल्कुल ठीक होकर बेवर्ली वो लेटर लेकर वहाँ से भाग जाती है। फिर बिल उसी सीवर के पास आकर रुकता है जहाँ पर बचपन में पेनीवाइज उसके छोटे भाई को उठाकर ले गया था। उस सीवर के पास जाकर बिल चिल्लाते हुए रोते हुए पूछता है कि आखिर इतने सारे बच्चों में सिर्फ मेरे भाई को ही शिकार क्यों बनाया। तब रिप्लाई में उस सीवर से पेनीवाइज की आवाज आती है और वो कहता है उसे बिल चाहिए था और बिल उसे नहीं मिला तो उसके छोटे भाई को उठाकर ले गया। तभी उसे सीवर में उसका छोटा भाई हाथ में कागज की बोर्ड पकड़े हुए नजर आता है जो बचपन में उसी ने बनाकर उसे दी थी। बिल उस सीवर में अपना हाथ डालकर अपने भाई को बाहर निकालने की कोशिश करता है। तब पेनीवाइज बहुत सारे हाथों की मदद से बिल को अंदर खींचने की कोशिश करता है। बिल जल्दी से अपना हाथ छोड़कर उस सीवर से बाहर आ जाता है और उसके हाथ में उसके भाई को बनाकर दी गई कागज की बोर्ड भी आ जाती है और उसके पास से जुड़ी हुई चीज भी मिल जाती है। रिची को बचपन का कॉइन मिलता है, इसी तरह बाकी फ्रेंड को भी उनकी बचपन से यानी कि उनके पास से जुड़ी हुई चीजें मिल जाती है और फिर वो लोग मिलकर उसी पुराने कुएं वाले खंडहर में जाते हैं। घर में एंटर होते ही पेनीवाइज उन लोगों पर अटैक कर देता है। पेनीवाइज बैन के पेट पर चाकू से काटते हुए होममेड लाश लिखता है और तभी उनके सामने उनके फ्रेंड स्टैनली के बचपन का हेड निकल आता है जिसमें से स्पाइडर की तरह बहुत सारे पैर बाहर निकलते हैं और ये स्पाइडर हेड रिची पर अटैक कर देता है जिससे बिल और बैन दोनों मिलकर बचाते हैं। ये सब लोग घर के अंदर उसी कुएं में जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक खुफिया रास्ता मिलता है जो कि काफी बड़ी गुफा थी। उस गुफा के अंदर जाते हुए वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर पेनीवाइज फर्स्ट टाइम इनकी दुनिया में आया हुआ था। वहाँ पर एक काफी बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ था। ये लोग उस स्ट्रक्चर के अंदर चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और उसके बिल्कुल बीच में एंशिएंट सिरामिक को रख देते हैं। माइक उस एंशिएंट सिरामिक में आग लगा देता है और सब लोग अपने पास से जुड़ी हुई चीजें उसमें डाल देते हैं और फिर ये लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर रिचुअल को स्टार्ट करते हैं जिसमें वह बार बार एक ही लाइन को रिपीट करते हैं, टर्न लाइट इनटू डार्क। रिचुअल स्टार्ट होते ही 3 लाइट ऊपर से नीचे की तरफ सिरामिक की तरफ आते हुए दिखाई देती है। असल में ये तीनों डेड लाइट ही पेनीवाइज के असल फॉर्म थे। आहिस्ता आहिस्ता वह तीनों लाइट सिरामिक के अंदर आ जाती है जिसे माइक ढक देता है, लेकिन फिर एक रेड कलर का बलून उससे बाहर निकलते हुए आता है और वो बलून बहुत बड़ा होकर फट जाता है और उसमें से पेनीवाइज निकलता है। पेनीवाइज उन लोगों पर टोंट करते हुए कहता है या माइक ने तुम लोगों को रिचुअल सही तरीका से नहीं बताया। पेनीवाइज उन्हें यह भी बताता है इस रिचुअल के मुताबिक जो लोग भी इस रिचुअल को कंप्लीट करेंगे वो फाइनली मारे जाएंगे और ये बात माइक ने अपने फ्रेंड से हाइड रखी थी। ये बात सुनकर वो लोग काफी घबरा जाते हैं और माइक पर गुस्सा करने लगते हैं और फिर देखते ही देखते पेनीवाइज एक बहुत बड़े स्पाइडर में तब्दील हो जाता है और वो उन लोगों पर अटैक कर देता है और उन लोगों को अलग अलग करके विजन दिखाता है। उन विजन में उन लोगों को उन्हीं चीजों से डराता है जिससे वो डरते हैं। पेनीवाइज रिची को अपनी लाइट दिखाकर हवा में फ्लाई करता है और यहाँ पर उसका फ्रेंड एडी हिम्मत करके एक सरिये को उठाकर पेनीवाइज की तरफ फेंकता है जो सीधा जाकर उसके मुंह में लगता है। उससे पेनीवाइज को चोट लगती है और वो जख्मी हो जाता है और तड़पने लगता है। उसको तड़पता देखकर एडी समझता है शायद पेनीवाइज मारा गया और वो कामयाब हो गए हैं, लेकिन तभी पीछे से पेनीवाइज एक स्पाइडर लेग से एडी पर स्टेप कर देता है और लोग समझ जाते हैं कि उनकी मौत उनके सामने है, वो अब नहीं बच पाएंगे। तब माइक उन्हें बताता है कि अभी पेनीवाइज अपने फुल फॉर्म और खतरनाक फॉर्म में है, वो लोग इस सिचुएशन में उसे हरा नहीं सकते। उन लोगों को इसे छोटे साइज में करना होगा और ये लोग एक बार फिर से पेनीवाइज से ना डरते हुए एक होकर उसका मुकाबला करते हैं और उसकी काफी ज्यादा इंसल्ट करते हैं। ये लोग उसकी इतनी इंसल्ट करते हैं कि पेनीवाइज बहुत छोटा हो जाता है और जैसे ही पेनीवाइज साइज में बिल्कुल छोटा हो जाता है माइक उसका हार्ट निकाल लेता है और वो सब लोग मिलकर उसके हार्ट को अपने हाथों से क्रश कर देते हैं और फाइनली पेनीवाइज मारा जाता है। फिर वो लोग अपने फ्रेंड के पास जाते हैं जिन्हें पेनीवाइज ने स्टेप करके मार दिया था और वो देखते हैं वो भी मारा जा चुका है, जिससे रिची और उसके बाकी फ्रेंड काफी ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। फिर वो सब लोग अपने बचपन को काफी मिस कर रहे होते हैं। उसके बाद सब लोगों को उनकी फ्रेंड स्टैनली जिसने सुसाइड कर लिया था उसका लेटर मिलता है जिसे मरने से पहले उसने सबके लिए लिखा हुआ था। वो लिखता है कि माइक की कॉल आने के बाद वो काफी ज्यादा डर गया था। वो बताता है कि वो जानता था कि वो पेनीवाइज का मुकाबला कभी नहीं कर पाएगा और वहाँ पर आकर लोगों की हेल्प करने की बजाय उनके लिए मुसीबत का रीजन बन जाएगा और फाइनली उसने सुसाइड को अपने लिए ज्यादा बेहतर समझा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आई होप कि वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।